हेलो एवरीवन। आज डे 2 है। मैं हूँ सौरभ और आज मैं साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और इसके नीड क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर, मोबाइल्स, नेटवर्क सर्वर्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, अटैक और डैमेज। इट इंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन स्टे सेफ, प्राइवेट एंड अवेलेबल ओनली टू द राइट पीपल। अब साइबर सिक्योरिटी वो होता है जैसे कि कोई भी आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, नेटवर्क हो गया, सर्वर्स हो गया, कोई भी डेटा होता है वो आप नहीं चाहते कि आपका डेटा हो और किसी और के पास चला जाए। तो उस चीज़ को उस चीज़ को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है, जो आपको डेटा को सेफ रखता है, प्राइवेट रखता है और जो राइट पर्सन होता है उसी के लिए अवेलेबल करता है। अब मान लीजिए कि आपने एक फ़ोन खरीदा, आपका पर्सनल फ़ोन है, तो आप उस पर्सनल फ़ोन को आप खुद ही ना एक्सेस कीजिएगा। ये नहीं कि सब पब्लिक कर दीजिएगा, हर कोई आएगा, हर कोई यूज़ करके चला जाएगा, नहीं। उसमें कुछ आपकी पर्सनल डिटेल्स होगी, पर्सनल नंबर्स होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा, जो बस आप खुद को एक्सेस देना चाहते हैं और किसी को नहीं। तो उस चीज़ को लिए साइबर सिक्योरिटी यूज़ करते हैं जिसमें आपका डेटा सेफ रहता है। रियल लाइफ अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल में डेटा है, तो कोई एप्लीकेशन हो गया तो उसमें कुछ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, तो उस चीज़ को बिना दूसरे को एक्सेस ना हो इसलिए आप उसमें पासवर्ड लगाते हैं। फिंगरप्रिंट हो सकता है, जिस चीज़ से क्या होता है कि वो एप्लीकेशन बस आप ही एक्सेस कर सकते हैं, आप उस पासवर्ड को डाल के। अनऑथराइज एक्सेस कोई नहीं कर सकता, बिना जिसको पासवर्ड मालूम नहीं है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे ये घर हो गया, घर आप ताला मार के रखते हैं, क्यों? ताकि चोरों से बचा सके। मोबाइल या लैपटॉप हो गया, उसको पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से सिक्योर रखते हैं और वो तभी खुलता है जब कोई राइट पासवर्ड या फिर कोई राइट की यूज़ किया जाता है तब। ठीक है। दूसरा है सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये गार्ड डॉग होता है जो आपके प्रोटेक्ट करता है आपके होम को या फिर आपके डिवाइस को। इसी सिमिलरली एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो अनऑथराइज मालवेयर्स हो गया, हैकर हो गया, वायरसेस हो गया, उस चीज़ से इस चीज़ को सिक्योर करता है ताकि कोई वायरस आपके सिस्टम में ना डाल के उस आपके डेटा को एक्सेस कर ले, पूरा क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन ले ले, डेटा ले ले। तो वो चीज़ को बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, जैसे एटीएम हो गया या पिन हो गया। मान लीजिए कि आपके पास एटीएम है, आपका एटीएम खो गया, तो सामने वाला अगर एटीएम मिलता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसको आपका पिन नहीं मालूम है ना, तो वो 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता है। उसके कोई काम का नहीं होता है। पिन आपको ही पता रहता है जिसका एटीएम रहता है। और देखिए यही 2 स्टेप वेरिफिकेशन में होता है, जैसे इसमें पासवर्ड भी लगेगा, पासवर्ड प्लस ओटीपी प्लस ईमेल या फिर बायोमेट्रिक। साइबर सिक्योरिटी में ये होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। आपका गूगल अकाउंट भी आजकल 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया। पहले तो बस ईमेल डालो और पासवर्ड डालो और खुल जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। अभी ईमेल डालो, पासवर्ड डालो और 2 स्टेप वेरीफाई भी करो, ओटीपी डालो, मोबाइल नंबर से इतना इतना एक्सेस दो कि हाँ पुराने वाले डिवाइस से नए वाले डिवाइस से तुम ही हो कि कोई और है, ये सब वो सब कितना सारा सिक्योरिटी हाई हो गया। उसके बाद है फायरवॉल। ये तरीके का सिक्योरिटी गेट होता है जो चेक करता है कि कौन घुस रहा है, कौन नहीं घुस रहा है। ठीक है। The firewall works like it blocks unauthorized access and allowed safe traffic। ये जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्या बोलते हैं, कोई ऑफिस है, मान लो कि आईटी कंपनी का ऑफिस है, जिसके पास आईडी होगा वही ना ऑफिस में जा सकता है, जिसके पास आईडी नहीं होगा उसको कैसे अंदर जाने देगा। तो ये तरीके का एक फायरवॉल होता है जो मान लीजिए कि आपका डेटा है, जिसने जो आप जिसको आपने एक्सेस दे रखा है कि वो डेटा मुझे चाहिए, तो वो वही बाद में बस डेटा आपको भेज सकता है। अनऑथराइज एक्सेस अगर कोई अनऑथराइज डेटा अगर आपको कोई भेजना चाहे तो वो नहीं भेज सकता है क्योंकि आपने उसको एक्सेस नहीं दे रखा है। डेटा दूसरा 5वां होता है डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, जैसे इसमें जो आपका डेटा होता है या फिर आप वो एक कोडेड लैंग्वेज में भेजा जाता है। जैसे व्हाट्सएप का देख लीजिए, आप इतने सारे टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, आप लिखते हैं, सामने वाले को भी वही मिलता है। अगर कोई बीच में अगर इस डेटा को लेना चाहे तो उसको एक कोड लैंग्वेज मिलेगा और बाकी आपके दोस्त के पास जो आपका अदर साइड पर्सन है उसके पास डिकोड मैसेज जाता है। वो लैंग्वेज डिकोड होके जाता है ताकि हैकर्स को पता ना चल सके कि क्या मैसेज आया है, क्या डेटा आपने उसको भेजा है।
और फिशिंग अटैक ये एक तरीके का फेक कॉल होता है या फिर फ्रॉड ईमेल आता है, जिसके आप में बोलता है कि आपका एटीएम बताओ, पर्सनल डिटेल्स बताओ, पैसा दो, ये वो बहुत सारे फ्रॉड आते हैं। ठीक है, आजकल तो फ्रॉड कॉल्स बहुत सारे आने लगे हैं। इसमें ये बताएगा कि हाँ आपकी लॉटरी लगी है इतने इतने की, बस रजिस्ट्रेशन फी है 5,000 रुपया, आप उसको पे कर दीजिए, फिर आपका जो वो क्या बोलते हैं लॉटरी का अमाउंट है वो आपके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। उसी लालच में बहुत लोग अपना क्या बोलते हैं सोचते हैं कि 5 ही हजार तो है, कम से कम 5 लाख तो मिलेगा, उसी चक्कर में 5-5 लगा के कितना तक ले लेगा। एक बार अगर आप उसके जाल में फंस गए ना, फ्रॉड के जाल में, तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये डिजिटल वर्जन ऑफ लॉक्स हो गया, गार्ड्स हो गया, गेट सिक्योरिटी और फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, जो ऑनलाइन वर्ल्ड में चलता है। हमारे वास्तविक दुनिया से काल्पनिक दुनिया में जो चलता है ऑनलाइन चीज, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन ही चलता है, इसलिए ऑनलाइन फ्रॉड बहुत आ गया। तो इस चीज को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। और साइबर सिक्योरिटी का नीड क्या होता है? पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए प्रोटेक्टिंग हो गया, जैसे फोटोज, कॉन्टैक्ट, बैंकिंग ऐप, सोशल मीडिया अकाउंट। अगर हैकर के पास मिल गया तो वो आपका डेटा स्टील करके पैसा ले लेगा, बहुत सारा आपको ब्लैकमेल करेगा, आपके डेटा से बहुत लोगों का लॉस करवाएगा। बहुत हैकर्स का काम ये होता है, बस अपने मजे के लिए वो लोग करता है, पैसे के लिए करता है और कुछ नहीं। आपका फेसबुक पासवर्ड अगर हैक कर लिया तो आपके दोस्तों के साथ मजाक करेगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, बदतमीजी करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन का भी यूज़ करते हैं। आजकल तो हर कोई यूपीआई यूज़ कर रहा है, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, जी पे, कुछ भी जो नेट बैंकिंग डेली बेसिस पे यूज़ होता है। तो इसमें भी एक फाइनेंस क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपका डेटा जो अगर जिसको पैसा भेजा जा रहा है बीच में एक फायरवॉल आ जाता है, जिससे बस रिसीवर और सेंडर के बीच में ये रहता है, थर्ड पार्टी को एक्सेस नहीं कर सकता है उस चीज़ को। इसलिए अगर आपके बैंक से अगर कोई मैसेज आता है कि ओटीपी दो, चाहे कॉल आता है, तो वो चीज़ मत डालें। वो एक तरीके का फिशिंग अटैक होता है, मतलब एक फ्रॉड कॉल होता है, जिससे आपको ओटीपी मांग के आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। हैकर का देखिए, हैकर जब तक आप उसको एक्सेस नहीं देंगे तो वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको कॉल आया कोई फ्रॉड कॉल का, डरा रहा है, अगर आप डर गए तो वो आपको और डराएगा। अगर नहीं नहीं डरे तो वो कुछ नहीं कर सकता। एक्सेस आप ही देंगे घबरा के, एक्सेस नहीं दीजिए तो वो कुछ नहीं कुछ कुछ कर ही नहीं पाएगा। जैसे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम साइबर अटैक्स ऑन बिजनेस में जैसे साइबर अटैक से बचने के लिए किया जाता है। कंपनी स्टोर्स कस्टमर डेटा, ट्रेड सीक्रेट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड। साइबर अटैक कैन कॉज बिग लॉस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, जैसे डिफेंस सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, रेलवे एंड नेटवर्क्स। हैकर्स कैन टारगेट देम टू क्रिएट कोर्स। इफ हैकर्स टेक कंट्रोल ऑफ द सिटी पावर सप्लाई, इट क्लाउड्स कॉजेस ह्यूज डिस्ट्रक्शन। वही ना, अगर हैकर के पास ये सब चीज़ एक्सेस आ गया तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। प्रिवेंटिंग डेटा ब्रेसेस इन एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सेंसिटिव स्टूडेंट और पेशेंट्स रिकॉर्ड्स अगर स्टोर कर लिया तो फिर कोई भी थीफ आके उसकी आइडेंटिटी चुरा सकता है। एग्जाम पेपर लीक कर सकता है, पेशेंट्स की हेल्थ डिटेल डेटा को डार्क वेब पे डाल सकता है। बहुत बहुत बेकार चीज़ होता है ये। Ensuring trust in technology, people will only use online shopping, digital payments and cloud storage if it feels safe. अब जो चीज़ सेफ नहीं है उस चीज़ को कैसे यूज़ किया जाए? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी जैसे ट्रस्ट बिल्ड करता है डिजिटल वर्ल्ड में, कि साइबर आप इस चीज़ का यूज़ कीजिए। जितना सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, बाकी सिक्योरिटी हम लोग देते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी हर कोई एप्लीकेशन अपने थ्रू पूरा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रखता है, जो हर डेटा को सिक्योर करने में, प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। आपका डेटा बस सही सलामत है, ये चीज़ विश्वास दिलाता है। आपका डेटा हो गया, मनी हो गया, बिजनेस हो गया, कोई भी चीज़ हो गया जो पूरा कंट्री के अंदर साइबर क्राइम से प्रोटेक्टेड करता है। ठीक है, तो ये रहा डे 1 का साइबर सिक्योरिटी का लेक्चर। बाकी मिलते हैं डे 2 में। तो आज के लिए इतना है बस। जय हिंद, जय भारत, और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कुछ भी हो सकता है।